हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मैं बताया हूँ कि मैंने जावा सीरीज़ का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने जावा के लगभग 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि कोर जावा के हैं। और ये सेशन हमारा बेसिक टू एडवांस चलेगा, ठीक है। बेसिक टू एडवांस चलेगा। इस सीरीज़ में हम लोग का आज 9वां लेक्चर है, 9th लेक्चर है, जिसमें मैं बताऊँगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो इसके पहले मैंने जो लेक्चर दिए हैं उनके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्यों आया, ठीक है। तो उसमें हम लोग का सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है एंड थ्रोअबल क्लास क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सेप्शन क्या होता है कि एक्सेप्शन मतलब होता है क्या था। एक्सेप्शन में क्या कर सकते हैं कि एक्सेप्शन इज अ इवेंट दैट इज अकर ड्यू टू during the execution of program, ठीक है। exception is a event that is occur during the flow execution of program that disturb the normal flow of execution of program। ये हम लोग का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। कहने का क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, उसमें एक इवेंट जनरेट होता है, ठीक है। जो क्या करता है, हम लोग का जो प्रोग्राम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। वो मेरा एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अगर डेफिनेशन बोले तो क्या डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं कि एक्सेप्शन इज अ इवेंट दैट इज अकर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये मेरा एक्सेप्शन हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड वन क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन समझ में आया क्या होता है। एक्सेप्शन हम लोग का एक इवेंट होता है, जो हम लोग का प्रोग्राम जब भी हम लोग का एग्जीक्यूट होता है तो उस समय वो जनरेट होता है। वो क्या करता है, हम लोग का जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप, उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, उसको रोक देता है, उसको टर्मिनेट कर देता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग का क्या आया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म आया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बल्क ऑफ मतलब मल्टीपल कोड लिख रहे हैं, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग मल्टीपल कोड लिख रहे हैं। मल्टीपल कोड के अंदर मैं इन द सेंस लेता हूँ कि समझ लो मैंने यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर मैंने ले लिया एक कोई तो एक मेथड बनाया, हाँ, कोई तो एक मेथड बनाया। मेथड का दो पर्पस है। समझ लो मैंने एक मेथड बनाया एडिशन का और दूसरा है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, हाँ, ले लो एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का, तो मैं पहले डिवीजन कर लेता हूँ, दूसरा एडिशन कर लेता हूँ। हाँ, अब ये मेरा क्लास के अंदर मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसमें मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म अप्लाई नहीं किया है। अब मान लो अगर मेरे को डिवाइड करना है, नंबर को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 0 कर दिया, ठीक है। अगर मैं ऐसा यूजर से इनपुट ले लिया और उसने क्या किया कि जो नंबर है उसको हम लोग डिवाइड कर रहा है 0 से, तो उस केस में क्या होता है कि ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो पॉसिबल नहीं है तो प्रोग्राम हम लोग का स्टार्टिंग से तो रन होते आएगा 1 बाई 1, लेकिन जब भी वो डिवाइड बाय 0 के स्टेप पे आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एक एक्सेप्शन हम लोग को थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन हम लोग को जनरेट कर देगा। तो उससे क्या होएगा कि यहाँ तक प्रोग्राम रन होएगा, उसके आगे का जो प्रोग्राम हम लोग जो कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं होएगा, वहाँ पे हम लोग का स्टॉप हो जाएगा। तो इस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म आया। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म आया है, क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को हैंडल करता है और जो प्रोग्राम का जो रनिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना आए, उसको स्मूथली रन करने के लिए हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म आया है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या होता है, अगर जो हम लोग एरर जो थ्रो करता है वो जेवीएम थ्रो करता है रैंडमली, तो वो जो एरर थ्रो करता है वो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरर थ्रो करते हैं। मैं बात करता हूँ, एक्सेप्शन कंप्लीट हुआ, एक्सेप्शन क्या होता है ये पता चला कि हम लोग का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उसके अंदर अगर कोई भी अगर डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो हम लोग का क्या करता है, एक इवेंट जनरेट होता है जो हम लोग का फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या होता है, एज अ डेफिनेशन बोले तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस in which we catch the exception which is generated from JVM and convert that exception इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ठीक है। ये हम लोग एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो हम लोग का जेवीएम जो हम लोग का एरर थ्रो करता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग कैच करते हैं। कैच करने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो भी हम लोग का जेवीएम है वो जेवीएम जो भी हम लोग का एरर थ्रो करेगा एक टेक्निकल वर्ड में थ्रो करेगा। तो वो क्या होता है कि वो जो टेक्निकल वर्ड है वो एक मतलब डेवलपर पर्सन जो आईटी से रिलेटेड है या
डेवलपर पर्सन ही अंडरस्टैंड कर सकता है जिसको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज हो। एज अ ह्यूमन बीइंग नॉर्मल पर्सन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ना कि वो जेबीएम ने क्या एरर थ्रो किया है। तो ह्यूमन को अंडरस्टैंड कराने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, कैलकुलेटर में आपने नंबर को डिवाइड बाय 0 कर दिया, तो वहाँ पे हम लोग को एक्सेप्शन जनरेट करेगा कि आप ये नंबर वहाँ पे तो दे देगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे देगा, बट जो नॉर्मल मैन है उनको समझ में नहीं आएगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या है, ये क्या है, किस लिए आया। तो उस एक्सेप्शन को कन्वर्ट करने के लिए, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट लाने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो क्या करेगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो जनरेट होएगा उसके जगह पे हम लोग दूसरा कोई सिस आउट मतलब दूसरा कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हैं जो एक नॉर्मल मैन को समझ सके कि हाँ कि आप यू कैन नॉट इंटर द 0 नंबर विच इज डिवाइड, ठीक है। ये हुआ हम लोग का पर्पस क्या होता है, वाई भी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो मेनली 3 पर्पस है, आपको इंटरव्यू रूम में पूछ सकते हैं कि क्यों हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला कि जो हम लोग का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है, जो प्रोग्राम रन होने का जो प्रोसीजर है वो ब्रेक ना हो इसके लिए। सेकेंड, जो एक्सेप्शन हम लोग का जनरेट होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो, मतलब कोई भी एक नॉर्मल मैन समझ जाए कि कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये मेनली 2 पर्पस के लिए हम लोग का यूज़ होता है। वैसे तो पर्पस और भी हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट है, पहला जो पर्पस मैंने बताया कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो वो ब्रेक ना हो। अगर आपने एक पेज में 1000 लाइन का कोड लिखा है और आपका समझ लो 200 जो 200 लाइन्स है उसमें आपको एक्सेप्शन जनरेट हो गया, तो बाकी के जो रिमेनिंग 800 लाइन है कोड है वो रन नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, पूरा प्रोग्राम का फ्लो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस केस में उसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। सेकेंड वन, अगर उस एक्सेप्शन जो जनरेट हो रहा है उसको समझ में तो आना चाहिए कि हाँ किस चीज़ का एक्सेप्शन है, किस लिए जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं, ठीक है। ये हुआ हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग, समझे। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज अ इवेंट दैट इज अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म द प्रोसेस इन विच वी कैच द एक्सेप्शन फ्रॉम जेवीएम which is thrown by the JVM and convert that exception into human understandable format, ठीक है, समझा। हम लोग का जो एक्सेप्शन होता है, जो जेबीएम में एक्सेप्शन थ्रो करता है उसको हम लोग ग्रैब करते हैं, उसको लेते हैं, लेने के बाद वो एक्सेप्शन को हम लोग अपने टेक्निकल वर्ड में अंडरस्टैंडिंग करके एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये 2 प्रोसेस हुआ। और वाई भी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म टू स्टॉप द एबनॉर्मल फ्लो टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। जो हम लोग का प्रोग्राम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली स्टॉप ना हो, इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। सेकंड वन की जो नॉर्मल यूजर है उसको समझ में आए कि किस चीज़ का एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, उस केस में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन पर्पस है, कंसेप्ट है। अब मैं बात करता हूँ थ्रोवेल क्लासेस। तो थ्रोवेल क्लासेस क्या होता है, थ्रोवेल क्लासेस सुपर क्लासेस फॉर ऑल जावा क्लासेस था। द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू दिस क्लासेस जो कैन बी द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंट रिलेटेड टू थ्रोवेल क्लासेस कैन बी थ्रो बाय, ऐसा बोल सकते हैं कि द एक्सेप्शन और ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू थ्रोवेल क्लासेस कैन बी थ्रो बाय जेबीएम और डेवलपर, ठीक है। ये जो हम लोग का क्या होता है, ये थ्रोवेल क्लासेस से जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो भी मिलते हैं वो क्या करता है, या तो जेबीएम हम लोग को थ्रो करके बताएगा, थ्रो कर सकता है, या तो डेवलपर थ्रो कर सकता है बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड, ठीक है। ये मेरा थ्रोवेल क्लासेस हुआ। इसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के एक्सेप्शन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो नॉर्मली अकर होता है वो मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो थ्रोवेल क्लासेस क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर एक एरर होता है, एक एक्सेप्शन होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, एक्सेप्शन। एरर क्या होता है तुमको पता रहेगा, एक्सेप्शन क्या होता है मैंने अभी बताया। एरर क्या होता है, एरर एक मिस्टेक होता है, सिंटैक्स मिस्टेक होता है जो हम लोग को जनरेट होता है। बट एक्सेप्शन क्या होता है, एक लॉजिकल मिस्टेक होता है, ध्यान रहे। एरर क्या होता है, इट इज़ अ सिंटैक्टिकल मिस्टेक ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। और व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज अ लॉजिकल मिस्टेक ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो अब लॉजिकल मिस्टेक ऑफ प्रोग्राम इसको हैंडल करने इसके अंदर हम लोग का आता है रन टाइम एक्सेप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है। आप किसी भी अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होएगा कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होएगा, तो आप इजीली कह सकते हो कि हम लोग का जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है वो टर्मिनेट ना हो इसके लिए। और सेकेंड वन कि ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल मैसेज को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। तो वो कुछ मैंने रन टाइम एक्सेप्शन लिखा है कि रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है।
रन टाइम एक्सेप्शन में हम लोग का सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये तुमको याद होना चाहिए कि जेबीएम और ये थ्रोबल क्लासेस के अंदर कौन कौन से रन टाइम एक्सेप्शन है। डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछ सकती है कि व्हाट इज रन टाइम एक्सेप्शन, कैन वी एक्सप्लेन 3 और मोर नेम ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो तुम्हें थ्रोबल क्लासेस के अंदर जो एक्सेप्शन है उसके अंदर कितने सारे रन टाइम एक्सेप्शन है तुम्हें याद होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्शन आपको याद रहेगा तो कभी जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करोगे तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि मैं जो लॉजिकल मिस्टेक, मतलब जो लॉजिकल मिस्टेक होता है वो किस किस एक्सेप्शन में आ सकता है। समझ लो जैसे मैंने नंबर को डिवाइड बाय 0 किया तो मेरा वो किस में आ सकता है, डिवाइड बाय 0 किया तो मेरा अरिथमेटिक में आ सकता है ना, क्योंकि नल पॉइंटर में तो आ नहीं सकता, नेगेटिव अरे साइज में तो आ नहीं सकता। ठीक है, नंबर फॉर्मेट में तो आ नहीं सकता, तो मेरा एक्सेप्शन किस में आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन में आ सकता है। तो वो हमें याद होना चाहिए, तो एक्सेप्शन को इजीली कैच करके वहाँ पे हम लोग थ्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन और क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होता है कि हम लोग का जो अरिथमेटिकली जो हम लोग का एक्सेप्शन जनरेट हो, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब में जो हम लोग एक्सेप्शन जनरेट होता है वो हम लोग का अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है कि जब भी हम लोग को कोई चीज़ नल मिले, हाँ ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू नल मिले या कोई चीज़ की वैल्यू नल मिले, तो उस सिचुएशन में हम लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो नेगेटिव अरे साइज ऑफ एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरे का जो साइज है कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर हम लोग आरे का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक एक का बताऊंगा, एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कब हम लोग को पता चलेगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, कब पता चलेगा कि हमें नल पॉइंट एक्सेप्शन देना है। ठीक है, नहीं पता रहेगा तो भी हमें बताऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन बस इतना तो होना चाहिए कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है कि जब कोई भी वैल्यू हमें नल मिले। आप लोग 1000 ऑफ कोड ऑफ प्रोग्राम लिख रहे हो, 1000 लाइन का कोड लिख रहे हो, आप कोड को कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, तो आपको पता तो होना चाहिए कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता क्यों है। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आप करोगे कैसे। नल पॉइंटर अगर पता रहेगा कि हाँ नल पॉइंटर कोई चीज़ की वैल्यू हमें नल मिल रही है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि जहाँ जहाँ पे हम लोग वैल्यू पास किए या कोई ऑब्जेक्ट कोई किसी का वैल्यू पास किए हैं तो हमें नल मिलता रहेगा, तो डायरेक्टली हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव अरे साइज ऑफ एक्सेप्शन, मतलब जो हम लोग का अरे होता है, अरे के अंदर जो हम लोग का वैल्यू होती है वो हम लोग को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आया तो समझ लो कि हम लोग कहीं भी अरे कहीं तो अरे की वैल्यू हम लोग नेगेटिव पास कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आया हम लोग का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हम लोग का क्या होता है। अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इससे हम लोग को दो होता है, एक अरे और सिंगल। ठीक है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और सिंगल अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये होता है। और एक होता है हम लोग का नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेप्शन समझ लो हम लोग ये ले लिए, क्या बोलते हैं, इंटीजर शॉर्ट बाइट लॉन्ग का वैल्यू अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस समय हम लोग का नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो मैं अगर बात करता हूँ, अगर मैं ये इतना समझा एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें क्यों यूज करते हैं। ठीक है, दो पर्पस के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को थ्रोबल क्लास क्या होता है। ठीक है, अब थ्रोबल क्लासेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को डेवलपर या जेवीएम से थ्रो करते हैं। ठीक है, थ्रोबल क्लासेस इज अ सुपर क्लासेस ऑफ ऑल जावा क्लासेस, द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट रिलेटेड दिस क्लास, द इंस्टेंट और ऑब्जेक्ट रिलेटेड दिस क्लासेस आर थ्रो बाय जेवीएम और डेवलपर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, एक्सेप्शन की। ठीक है, एक्सेप्शन हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन में आ जाता है हम लोग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होता है, हाँ, जैसे हम लोग ले लिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन में हम लोग का जो भी होता है नंबर फॉर्म अरिथमेटिक जो भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह यूज कर रहे हैं तो हम लोग अरिथमेटिक एक्सेप्शन में आ जाएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है कि नल पॉइंटर में जो भी हम लोग कहीं वैल्यू असाइन कर रहे हैं, अगर वैल्यू नल पास हो रहा है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव अरे साइज ऑफ एक्सेप्शन जो होता है, ये कहुआ तो यार। ठीक है, अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हाँ, एक मैंने क्लास बनाया, क्लास बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया, मैंने c इजगल टू a डिवाइड बाय b ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया p इजगल टू x प्लस z। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया मैंने r इजगल टू w प्लस n। ठीक है, ये हम लोग का प्लस है, नीचे वाला हम लोग सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल हम लोग का एक मैंने कोड लिखा है। अब क्या हो रहा है कि मैं पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि हम लोग को कब पता चलेगा कि एक्सेप्शन कब हम लोग को लगाना है। ये नॉर्मल मेरा कोड हो गया। ठीक है, अब सामने वाले को क्या मालूम कि मुझे ए की वैल्यू क्या इंटर करना है, बी की वैल्यू क्या इंटर करना है। ये अगर हम लोग कोड बना के किसी को दे दिए तो उसको पता तो नहीं ना कि मुझे ए की वैल्यू क्या इंसर्ट करना है, बी की वैल्यू क्या इंसर्ट करना है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल कैलकुलेटर का एक क्लास लिख दिया।
नॉर्मल मैं एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के दे रहा हूँ, तो कैलकुलेटर इन द सेंस मैं कुछ भी नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं पहला नंबर डाल रहा हूँ ए, ठीक है, पहला मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 2 डाला, सेकंड नंबर 4 डाला, तो ये पॉसिबल है, इसका डिवीजन पॉसिबल हो के कुछ भी आ सकता है, नंबर 0.5 से कुछ तो आ सकता है, ठीक है। अगर मैं सेकंड नंबर, हाँ पहला नंबर ए डाला, फिर उसके बाद यही नंबर दूसरा नंबर में यहाँ पे मैं ए ही लेता हूँ, हाँ सब जगह मैं ए लेता हूँ, सिर्फ वैल्यू दूसरे जगह स्टोर करता हूँ। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे, ठीक है। तो पहला मैं जब डाला नंबर, ए की वैल्यू डाला 2, बी की वैल्यू डाला 4, तो मेरा पहले वाले का आउटपुट तो समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले का आउटपुट क्या आएगा, 4 2 6, थर्ड वाले का आउटपुट क्या आएगा, -2, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए लाइन रन हुआ, ए लाइन रन हुआ, ए वाला लाइन रन हुआ, ठीक है। तो ये मेरा इससे ये मेरा क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है, मतलब स्टार्टिंग हुआ, एंड खत्म हो गया, मतलब नॉर्मल से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सेकंड में क्या करता हूँ कि अगर मैं पहला नंबर समझ लो ये डाल देता हूँ, हाँ 4 डाल देता हूँ, और दूसरा नंबर क्या मैं डाल देता हूँ, 0 डाल देता हूँ, ठीक है। जब भी मैं ये डाल दिया तो यहाँ पे मेरा पहला लाइन तो जब कोड रन होएगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, तो मेरा क्या आएगा 4/0। तो ये पॉसिबल है क्या, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो क्या होएगा, यहाँ पे मेरे को एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, एक JVM क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो उस केस में क्या होता है कि मेरा नीचे वाला ये लाइन भी रन नहीं होएगा, ये वाला लाइन भी रन नहीं होगा, और इसके नीचे जितने भी मेरे कोड लिखे रहेंगे, एक भी मेरा कोड रन होने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है ना, सीधी सी बात है कि अगर आप कोड लिख रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कम से कम लाखों लाइन का कोड लिखा जाता है। अगर आपको पहले दूसरे लाइन में ही कोड में एरर मिलता तो आपका रिमेनिंग लाइन का कोड रन नहीं हो रहा है, तो एक फॉल्ट है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग लिए। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मेरा जब ऐसा सिनेरियो आता है, मेरा ये वाला कोड रन नहीं हो रहा है, तो ये वाला लाइन जब रन नहीं हुआ तो इसको यहाँ पे मेरा स्टॉप कर देना चाहिए, और ये वाला लाइन मेरा ये रन हो जाना चाहिए, ये रन हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं JDBC की बात करूँ, एडवांस अगर जावा की बात करूँ, तो उसमें हम लोग एक JDBC कनेक्शन होता है, ठीक है। तो JDBC कनेक्शन होता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर मेरा अगर समझ लो मेरे को ये क्या करना था, यहाँ पे मेरा एक सिनेरियो परफॉर्म करके नीचे मेरे को JDBC का कनेक्शन करवाना था, जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करवाना था। मेरा पहली लाइन में मेरा एरर आ गया, एक्सेप्शन जनरेट हो गया, तो मेरा सेकंड लाइन में मेरा JDBC का कनेक्शन, मेरा जावा का डेटाबेस से कनेक्शन नहीं हुआ, वो ब्रेक हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि इसको हम लोग हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग लेके आए कि मेरा जहाँ पे जिस कोड में जहाँ पे मेरा लॉजिकल मिस्टेक हो रहा है, जहाँ पे मेरे को लॉजिकल मिस्टेक में मेरा एरर आ रहा है, तो वो एरर आए, बट उस एरर की वजह से मेरा दूसरे लाइन का जो प्रोग्राम का जो कोड वो मेरा अफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट आया। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा सकता हूँ। जब एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाऊंगा तो मेरा बाकी का जो नीचे वाला लाइन का कोड है मेरा वो रन हो जाएगा। ये मेरा पहला पर्पस था, ठीक है। दूसरा पर्पस क्या था कि जो ये एक्सेप्शन जब भी जनरेट होता है, लॉजिकल मिस्टेक से जो हम लोग का एक्सेप्शन जनरेट होता है ना, वो एक्सेप्शन थ्रो कौन करता है, JVM थ्रो करता है। तो जब JVM थ्रो करता है ना, तो वो एक्सेप्शन डेवलपर को ही समझता है, क्योंकि उनको कोड कर करके याद हो जाता है, ठीक है। तो वो जो एक्सेप्शन JVM जो जनरेट करता है, जनरेट करके जो JVM थ्रो करता है, तो उसमें से कुछ मैंने फेमस कोड यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिए हैं कि JVM किस टाइप का एक्सेप्शन हम लोग को जनरेट करके दे सकता है। तो वो जो एक्सेप्शन जनरेट होता है, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हम लोग का जनरेट हुआ, तो ये सिर्फ डेवलपर ही समझ पाएगा। यूजर तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दिया, अब उसको आ गया अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऐसे लिख के आ गया, तो शॉक हो जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, मेरा कौन सा एक्सेप्शन क्या दे रहे हैं, उसको कुछ समझेगा नहीं। तो उस केस में कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन ना लिख के सीधा से लिख के आए कि नंबर कैन नॉट बी डिविजन, नंबर यानी MBR, नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी वैल्यू इंसर्ट करेगा, अगर रॉन्ग इनपुट डाल रहा है तो उस समय ऐसा एरर उसको आना चाहिए, ना कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए। उस टाइम पे उसको ऐसा मैसेज आना चाहिए कि नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0, ठीक है। तो ये दो पर्पस था, इसके लिए में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट समझा तुमको, ठीक है। अब हमें यूज कैसे करना है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। पहले तो मेरा थ्रोवल क्लासेस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन तुमको समझा, उसके अंदर हम लोग का एक्सेप्शन होता है, उसके अंदर मेरा एरर होता है और एक्सेप्शन होता है। एरर कब मेरा जनरेट होता है, ड्यू टू सिंटैक्टिकल मिस्टेक, अगर मैं कोई सिंटैक्स में मिस्टेक करता हूँ तो मेरा एरर जनरेट होता है। अगर कोई मेरा लॉजिकल मिस्टेक हो रहा है तो उस समय मेरा क्या जनरेट होता है, एक्सेप्शन जनरेट होता है।
तो एक्सेप्शन के अंदर मेरा क्या होता है, रन टाइम एक्सेप्शन होता है, जो हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसी समय वो हमको जनरेट करके दे देता है, ठीक है। तो उसमें फेमस क्या है हम लोग का, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कुछ कुछ है तो बहुत सारे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट दिखाऊँ। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जब भी हम लोग कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस समय हम लोग अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज करते हैं। इसको यूज कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, कब हमें कैसे यूज करना है, सब पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बस तुम एक्सेप्शन याद रखो, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जब कोई भी वैल्यू किसी या ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ की वैल्यू हमें नल मिलती है, ठीक है, उस समय हम लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, ठीक है। नेगेटिव अरे साइज, अब हम लोग अगर अरे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अरे ऑपरेशन में हम लोग का साइज इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके आगे तक जाता है, तो उस समय हम लोग नेगेटिव अरे नहीं होना चाहिए। उस समय हम लोग का क्या होता है, नेगेटिव अरे साइज एक्सेप्शन होता है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर हम लोग ले अरे का साइज, सिंपल सी बात है कि अगर मैं अरे का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी जनरेट हो सकता है, नेगेटिव अरे साइज ऑफ एक्सेप्शन भी जनरेट हो सकता है। तो हम लोग का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर मैंने अरे का साइज 10 डिक्लेयर किया और मैं वैल्यू उसमें डाल रहा हूँ 15, तो उस समय क्या होता है कि उसको साइज बरोबर नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए क्या बोलता है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, कि तुम हद से ज़्यादा वैल्यू अरे में डाल रहे हो। तो उस समय क्या होता है, हम लोग को ये वाला एक्सेप्शन जनरेट होता है। अब उसके अंदर हम लोग का दो होता है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और सिंगल अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये इसके दो टाइप हैं। अब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जब भी मैं कोई भी नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मेरा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होता है। समझ लो आपने कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मतलब बैंक के लिए, तो बैंक में देखो 0.00 पैसे का भी हिसाब रखा जाता है, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए ना हम लोग का अगर फॉर्मेट में नहीं है तो हम लोग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन यूज करते हैं। मतलब कोई अगर पॉइंट के अंदर भी हम लोग अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की यूज कर रहे हैं, आप फ्लॉट में डबल का वैल्यू स्टोर कर रहे हो, डबल में फ्लॉट का, इंट में फ्लॉट का वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, तो यू स्टोर कर रहे हो, तो उस समय हम लोग का नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर 9, जो कि व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाई वी यूज एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, और हाउ टू स्टॉप, व्हाट इज थ्रोबल क्लासेस, ठीक है। ये हम लोग 3 चीज़ पढ़े। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज़ किया जाता है, और उसको और थ्रोबल क्लासेस क्या होते हैं, थ्रोबल क्लासेस के अंदर कितने सारे एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, इतना समझा। अब इसके आगे हम लोग का है 2 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शन होता है और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग बताएंगे कि उसके आगे मैं बताऊंगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं। उसके 3-4 स्टेप है। पहले तो ऑब्जेक्ट जनरेट करना पड़ता है एक्सेप्शन का, जहाँ पे तुम्हें पता है कि मुझे इस लाइन में एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो उसका मैं ऑब्जेक्ट बना के उसको थ्रो कर दूंगा, फिर ऑब्जेक्ट हैंडल करके बताऊँगा आगे। 3-4 प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का हुआ, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको डाउट रहे तो कमेंट में मेंशन करो। आप कमेंट नहीं करते तो कैसा जो मोटिवेशन है वो डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है वीडियो बना के। एटलीस्ट तो कमेंट तो करो, अच्छा है ख़राब है कुछ तो कमेंट करो, ठीक है, और शेयर करो। इसके बाद अभी तो 10th का एग्ज़ाम चालू हो गया है, ठीक है। ये एग्ज़ाम निकलने के बाद फिर मैं 10th का मैथमेटिक्स, 11th का मैथमेटिक्स और 12th का मैथमेटिक्स का सीरीज़ चालू करूँगा, महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड का भी सेशन चालू करूँगा। तो उसके पहले मैंने जावा का चालू कर दिया, क्योंकि जावा के फील्ड से हूँ, तो बहुत सारे जो हैं मिसगाइडेंस होते हैं। बहुत लोग को मतलब पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन में लोग कंप्लीट कर देते हैं, परंतु उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता है। आप मेहनत कम करो लेकिन गाइडेंस होना ज़रूरी है। मेहनत कम करो, आप मेहनत कम है ठीक है, लेकिन आपका जो रास्ता है, जो मंजिल वो परफेक्ट होना चाहिए, तो आपको एक ना एक दिन मिल जाएगा। लेकिन आप दुनिया भर का मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका मंजिल क्लियर नहीं है, आपका एम क्लियर नहीं है, आप कहीं इधर भाग रहे हो कहीं उधर भाग रहे हो, तो उस केस में आपका मेहनत भी बेकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हार्ड वर्क किए हो तो आप कहीं हर एक लाइन में आपका हो जाएगा, सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो आपके रिलेटेड में जो भी है जावा से, या जिन्हें जावा पसंद है या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, मेरा वीडियो उनको शेयर करो, ठीक है। जावा सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत स्कोप है। अगर आपके अंदर वो है कि आप कर ले जाओगे जावा, तो बहुत बेस्ट है। अच्छे पैकेजेस इसमें जावा में मिलते हैं, ठीक है। तो जावा सीखो, कोर जावा से स्टार्ट किया हूँ मैंने, जेएसपी सॉलिड स्प्रिंग बूट तक लेके जाऊँगा। ये तो मेरा नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं कंसेप्ट वाइज क्लियर करूँगा, इंटरव्यू वाइज क्लियर करूँगा कि कैसे कैसे
इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग की बात करता हूँ, अगर आप इंटरव्यू रूम में गए तो आपको अगर इंटरव्यूअर जो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में, तो सीधा से पूछ सकता है कि एक्सेप्शन क्या। ऐसा नॉर्मल आपको ये नहीं पूछेगा व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, व्हाट इज ट्राई ब्लॉक, व्हाट इज कैच ब्लॉक, ये सब नहीं पूछते वो लोग सीधे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, कंसेप्ट पे फायर करते हैं, कंसेप्ट चेक करते हैं कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। रट्टा मारने को कोई भी रट्टा मार लेगा, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो, वाई भी यूज, ठीक है। अब इसमें इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है आपको, मैं बताया आपको, अगर पूछना रहेगा तो डायरेक्टली पूछेगा एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। नहीं तो क्या करते, बहुत बहुत बार क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू में गया हूँ, मुझे डायरेक्टली वो लोग एक्सेप्शन पूछते हैं और मेरे को पूछने के बाद वो लोग खुद ही बोलते हैं कि आई डोंट वांट डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन। वो लोग खुद डेफिनेशन सामने से बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एक्सेप्शन इज अ इवेंट दैट इज अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। बट वाई वी यूज एक्सेप्शन, तो आपको उस समय आना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या होता है, हमें क्यों यूज करना चाहिए एक्सेप्शन, और उसके पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। क्यों यूज होना चाहिए हमें एक्सेप्शन, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहा हूँ और मेरा पहले या दूसरे या तीसरे लाइन में कहीं भी मेरा लॉजिकल मिस्टेक या एक्सेप्शन मेरा जनरेट हो रहा है, तो मेरा बाकी का जो कोड है वो मेरा रन नहीं होएगा। तो उस केस में क्या होता है कि पूरा उसको, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब जहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ तो वही वही मेरा कोड स्किप हो, बाकी का तो रन होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म लगाता हूँ कि जहाँ पे मेरा एरर आया है, वो अगर वहाँ पे मेरा एरर है तो कोड को क्या करे, स्किप कर दे, बाकी नीचे का कोड मेरा रन हो जाए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम है वो मेरा डिस्टर्ब ना हो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जिसमें एरर आ रहा है उसको साइड करो और आगे का कोड चालू हो जाए। और तीसरा क्या है कि जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है वो सिर्फ जो अपना डेवलपर है वही समझ सकते हैं ना, तो वो मतलब यूज़र फ्रेंडली हो जाए, या सबको समझ में आना चाहिए कि किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जेवीएम से एक्सेप्शन उठाते हैं कि जेवीएम ने कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया। आज जेवीएम कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, ये वाला, यही सब एक्सेप्शन जेवीएम थ्रो करता है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आता है। ये हम लोग को पता रहेगा कि हाँ, हम लोग कोई अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस समय दैट टाइम दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन आर जनरेटेड। तो हम लोग वो एक्सेप्शन को, जब हमें पता रहेगा कि हाँ मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ तब मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होता है, तब वहाँ पर नॉर्मल हम लोग मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं ना कि आपका यूज़र मतलब इनपुट गलत है, ऐसा कुछ भी। तो जो हम लोग का ये जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा पूछता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करो। कम से कम मेरे को 1 के 1000 तक लेके जाना है, मेरा मेहनत पे सपोर्ट करो मेरे को, ठीक है। और जिनको जावा सीखना है उनको शेयर करो, जिनको नहीं सीखना है उनको भी शेयर करो, कम से कम थोड़ा बहुत तो नॉलेज होएगा। आज के फील्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो फिर बहुत है, ठीक है। तो लाइक करो, कमेंट जरूर करो, शेयर करो, ठीक है। इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताऊँगा। थैंक यू।